चाहिए कि सरकार बातचीत के मूड में नहीं है, आज दिल्ली कूच करेंगी। निश्चित तौर पर ये सरकार आतताइयों की सरकार है, किसानों के प्रति क्रूर रवैया अपना रही है, किसानों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपना रही है। 100 किसान अगर पैदल दिल्ली जा रहे हैं तो देश का कौन सा कानून उन्हें रोक रहा है? इस सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही पे तो नहीं उतर आई है, ये सरकार किसानों की उन मांगों से मुकर रही है जो ऑलरेडी वो पहले से मांग चुके थे। सरकार किसानों की सारी ये मांगे मान चुकी थी, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं अपने वादे से भी मुकरती है, लोकतांत्रिक चेहरा नहीं है और तानाशाही भरा रवैया है। हमारी मांग है कि देश के अन्नदाता की मांगे तुरंत मानी जाए, चूंकि आप वो मांग लिख करके मान चुके हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है, राहुल गांधी जी ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कर बढ़ाने और अरबपतियों को रियायत देने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। कहा कांग्रेस इसका विरोध करे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमीरों के 15 लाख रुपए से ज्यादा के लोन डेप्ट या वो माफ हो जाते हैं और किसान का 20,000 और 50,000 के लिए उसकी जमीन की कुर्की कर ली जाती है, इस सरकार का कहीं ना कहीं बहुत असंवेदनशील रवैया है। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक विरोधी चेहरा है। गरीब से तो आप सब कुछ छीन लेते हैं और अमीर को गरीब का टैक्स का पैसा भी आप देने के लिए जब पूरा नहीं पड़ रहा है तो आप टैक्स स्लैब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस चीज का पूरा विरोध होगा। पूरी कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन टैक्स वृद्धि का विरोध करेगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी वीडियो में जिसमें 3 युवकों से जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, उसको लेकर के बताया कि हिंदुत्व एक बीमारी है। देखिए, जो वीडियो है वो बहुत शर्मनाक है। इस वीडियो की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में किस तरीके की सांप्रदायिकता का जहर घुल रहा है ये इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती से भी यही कहना है कि एक घटना को लेकर के किसी धर्म को आप बदनाम न करें। सनातन धर्म ऐसा नहीं है। कुछ पागल लोग हैं, कुछ जहरीले लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं और दुर्भाग्य से वो लोग दोनों तरफ है। दोनों तरफ के कट्टरपंथियों की मजम्मत होनी चाहिए, हिंदू या इस्लाम धर्म की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। दो अहम सवाल है। पश्चिम बंगाल में राय जी ने बात कही कि कांग्रेस जिस तरह से भारत गठबंधन को चलाता है वैसे कोई और नहीं चला सकता। निश्चित रूप से कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका में काम किया है और सभी को साथ लेकर चल रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आगे ले जाए। अजय राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका कोई भी बयान स्वीकार भी है और स्वागत योग्य भी है। अजय राय जी के बयान के ऊपर किसी भी तरीके की बयानबाजी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर के बयान पर किसी भी तरीके की बयानबाजी संभव नहीं है, क्योंकि उनका बयान अंतिम बयान माना जाता है और निश्चित रूप से जो अजय राय जी ने कहा है वो विचारणीय है। क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि इसमें दरार पड़ रही है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसी कोई दरार इंडिया गठबंधन में नहीं है। छोटी मोटी बातें होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। अलग अलग दल हैं, मतभेद स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, मनभेद किसी में नहीं है। सब लोगों के पास संविधान को बचाने की शपथ है, सभी लोगों के पास महंगाई से लड़ने की शपथ है, सभी लोगों के पास बेरोजगारी से निजात दिलाने की शपथ है, सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं जो तानाशाही भाजपा का रवैया है उससे निजात पाने की शपथ है। सभी लोग, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़े बगैर चैन की सांस नहीं लेंगे। इंडिया गठबंधन एक भी है और एक रहेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शिवसेना नेता के विवादास्पद बाबरी मस्जिद पोस्ट का हवाला देते हुए गठबंधन से बाहर निकलने के अपने फैसले की घोषणा की। वो महाविकास अघाड़ी की बात थी, महाराष्ट्र तक महदूद है, वहां की लोकल पॉलिटिक्स की बात है। निश्चित तौर पर अबू आसिम आजमी ने कोई बयान दिया है, अखिलेश यादव जी ने कोई बयान नहीं दिया है और समाजवादी पार्टी का अंतिम बयान श्री अखिलेश यादव जी का माना जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने कल भी अपनी भूमिका स्पष्ट करी कि वो इंडिया गठबंधन के अटूट साथी हैं। इंडिया गठबंधन अटूट है। इंडिया गठबंधन के साथ में सभी दल एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और हम लोग समय समय पर वार्ता भी करते रहते हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक है। ये भारतीय जनता पार्टी और उसका साथी और समर्थक जो मीडिया है उसकी साजिश है, क्योंकि वो गठबंधन की एकता से घबराया हुआ है।
सही बात है सर।